नमस्ते दोस्तों। क्या आप अपनी पूरी जिंदगी टेंशन में बिताना चाहते हैं या फिर आप अपनी लाइफ को खुशियों से भर देना चाहते हैं? अगर आप पुरानी बातों को लेकर पछतावा करते रहते हो या अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन में रहते हो तो इस वीडियो में आपको ऐसे इफेक्टिव तरीके मिलेंगे जो आपको हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देगा। एक दिन एक मेडिकल स्टूडेंट बहुत ही डीप थिंकिंग कर रहा था। वो सोच रहा था कि क्या मुझे इस फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, स्टडी खत्म करके मुझे कहाँ जाना चाहिए और अगर मुझे कुछ काम नहीं मिला तो क्या होगा मेरा। उस वक्त उसके हाथ में एक बुक थी। उसमें उसने ऐसे 21 वर्ड्स मिले जो पढ़कर उसकी चिंता गायब हो गई। बाद में जाके वो स्टूडेंट सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर बना। उतना ही नहीं, उसने फेमस जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी को लीड किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेसर बना। और वो डॉक्टर था सर विलियम ओशियर। और वो वर्ड्स थे, जो दूर धुंधला दिखाई दे रहा है उसको देखना हमारा मेन काम नहीं है, बल्कि वो जो क्लियरली हमारे हाथ में है उसे देखना है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने उन टास्क पर ज्यादा फोकस करना है कि जो हमारे सामने है और जो हमें अभी करने हैं, बजाय कि फ्यूचर के बारे में टेंशन लेना। सिंपल सी बात है, अगर हम अपने आज के काम बहुत अच्छे से करेंगे तो फ्यूचर तो अच्छा होना ही होना है। सर विलियम्स का मतलब ये नहीं था कि हम फ्यूचर के बारे में कुछ सोचे ही नहीं, लेकिन फ्यूचर को लेकर टेंशन लेने के बजाय आज के काम को पूरे दिल से करें, अपना बेस्ट दे। मिशिगन और उनकी वाइफ शील्ड की लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन मिशिगन की डेथ के बाद शील्ड एकदम अकेली पड़ गई। उनको गरीबी में जीना पड़ रहा था और वो डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने किताबें बेचने का अपना पुराना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन कोई उनकी किताबें खरीद ही नहीं रहा था। अकेले खाना, अकेले ड्राइव करना, वो सब उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। तंग आके उसने सुसाइड करने का डिसाइड कर लिया, लेकिन उसने एक आर्टिकल देखा और उसमें उसने कुछ पढ़ा। तब उसने वो पढ़ के उन्हें जीने की एक नई उम्मीद मिली। उसने वो आर्टिकल एक दीवार पे लगा दिया जहाँ उनकी नजर दिन में बहुत ही बार पड़ती थी। उस आर्टिकल में लिखा था, समझदार आदमी के लिए हर एक दिन नया होता है। इस एक लाइन ने उसे अंदर से एकदम पॉजिटिव बना दिया और उसने बस अपने आज में ही जीना सीख लिया। कल जो भी कुछ उसके साथ हुआ था उसके बारे में सोचते रहने के बजाय उसने उस सच को एक्सेप्ट करके अपने आज के कामों पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वो डिप्रेशन से भी बाहर आ गई और हर एक दिन में वो अपनी खुशियां ढूंढने लगी। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हर एक दिन को एक नई अपॉर्चुनिटी समझो। अगर कल का दिन अच्छा नहीं गुजरा तो उसके बारे में सोच के अपने आज को खराब करने के बजाय आज के दिन को कैसे अच्छे से स्पेंड करे उस पर फोकस करो। जैसे कि सर विलियम्स ने कहा था कि जितनी भी सक्सेस मुझे मिली है उसका सारा क्रेडिट मैं फ्यूचर की टेंशन को छोड़ के अपने आज के टास्क को पूरा करने की पावर और अपना बेहतरीन करने की कोशिश को देता हूँ। महान विलियम वुड को पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। उनके पिता की तो स्टमक कैंसर से डेथ भी हो गई थी, इसलिए वो भी सोच रहे थे कि उनकी यही तो बीमारी नहीं। जब उन्होंने अपना चेकअप करवाया तब डॉक्टर ने कहा कि उनका स्टमक का एक्स-रे एकदम क्लियर है। डॉक्टर ने उन्हें ये भी कहा कि उनकी तकलीफ का कारण इमोशनल स्ट्रेस है। महान विलियम वुड हमेशा बिजी रहते थे और वो अपना काम फिनिश करने के लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन लेते थे। उन्होंने डॉक्टर की सलाह को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। उनको समझ में आ गया था कि पास्ट का टेंशन लेके चलने की बजाय उन्हें ऐसे फेंक देना चाहिए जैसे कि डस्टबिन में किसी रद्दी पेपर को फेंकते हैं। जब उन्होंने एक दिन देखा कि उनकी पत्नी कुछ गा के बर्तन को धो रही है तो उन्होंने अपने आप को कहा कि देख, तुम्हारी पत्नी कितनी खुश है। शादी के इतने साल के बाद भी वो खुशी से बर्तन धो रही है। अगर उसको पहले से ही पता होता कि उसे अपनी पूरी लाइफ बर्तन धोते हुए गुजारनी है तो वो शादी ही नहीं करती। उन्होंने सोचा कि उनकी पत्नी को काम करने का बुरा नहीं लगता क्योंकि वो हर दिन के हिसाब से बर्तन धोती है। उसे कल धोने वाले बर्तन की कोई टेंशन नहीं और ना ही वो कल के धोए हुए बर्तन के बारे में सोचती है। बस तभी उनको उनकी बीमारी की असली वजह समझ आ गई। वो हमेशा अपने सारे बर्तन
और जो बर्तन अभी तक गंदे हुए भी नहीं उन सबको एक ही दिन में धो दे, ऐसे ही कोशिश करते रहते थे। और वही उनकी बहुत बड़ी गलती थी कि जिसकी वजह से वो हमेशा टेंशन में रहते थे। महान विलियम वुड ने जब अपना रूटीन चेंज किया तब उनको अच्छे से नींद भी आने लगी और उनका पेट दर्द भी गायब हो गया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपने जीने के तरीके को बस थोड़ा सा ही अच्छा कर ले तो हम बहुत सारी तकलीफ से बच सकते हैं। सिर्फ अपने आज का ख्याल कीजिए, बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो इस 3 स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला? पहली स्टोरी से हमने ये सीखा कि हमें उस टास्क पर फोकस करना है कि जो अभी करने हैं। दूसरी स्टोरी से हम ये सीखे कि हर एक दिन हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है और उस एक दिन को हम कैसे अच्छी तरह से जिए, बस उस पर ही फोकस करना है। और तीसरी स्टोरी से हमने ये सीखा कि हमारे सभी काम को एक एक करके खत्म करें, जैसे कि आज के बर्तन को आज और कल के बर्तन को कल धोए। इस 3 बातों को अगर हम अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो आपकी बहुत सारी परेशानियां तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ये सब बातें मैंने डेल कार्नेगी की बुक स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से आपके साथ शेयर करी। ये इस बुक का फर्स्ट पार्ट था। अगले रविवार आपको इसका सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो आप उस वीडियो को मिस ना करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप लाइक कर सकते हैं और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट संडे इसी चैनल पर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी खुश रखिए। जय श्री कृष्णा।